हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चे मेरे से फिजिक्स स्ट्रैटेजी मांग रहे थे, तो अब नीट में अराउंड 7 मंथ्स का टाइम बचा है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्कोर 160 प्लस इन नीट 2024 फिजिक्स इन 7 मंथ्स। तो इसमें हम एकदम बेसिक से बात करेंगे कि बेसिक से आपको, अगर आप अपने आप को एकदम जीरो लेवल पे भी मान के चलो ना कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर रहे हो, तो एकदम जीरो लेवल से आपको फिजिक्स में कैसे अप्रोच करना है कि आप इन 7 मंथ में 160 प्लस स्कोर कर सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तभी आपको वो सब्जेक्ट इजी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर आपको चैप्टर ही नहीं समझ में है, आपको समझ में नहीं आ रहा चैप्टर में है क्या क्या चल रहा है, ठीक है, तो फिर आपको फिजिक्स टफ ही लगेगी। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गए ना, आपको फिजिक्स लिटरली ईजी लगेगी और केमिस्ट्री से ज़्यादा लगेगी। मतलब आप ये समझ लो कि अभी आपको लगती है फिजिक्स टफ है, बट एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गई ना, केमिस्ट्री से इजी लगने लगेगी। वो बात अलग है कि केमिस्ट्री में मार्क्स स्कोर करना रिलेटिवली इजी है फिजिक्स से, बट फिजिक्स फिर आपको पढ़ने में इजी लगेगी और बहुत मज़ा आएगा उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है ना, आप उनके लेक्चर्स लो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि उस बच्चे ने उसके लिए तो मेरे को भी उसी के लेने हैं, ठीक है। वो वाला लेक्चर देखा तो मैं भी वही देखूंगा, कोई ऐसा मतलब कंपेयर मत करो, ठीक है। वो सबका अपना अपना होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम टीचर का समझ में आए, इट्स फाइन, ठीक है। अपने आप को देखो कि आपको कौन से टीचर का समझ में आ रहा है और किस टीचर से आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, ठीक है। तो वहाँ से आपको पढ़ना है। और मैं अगर अपना बताऊँ कि मैंने कौन से टीचर से पढ़ा था, तो मैंने तमन्ना मैम और अमर सर दोनों से पढ़ा था। मैंने दोनों टीचर्स के लेक्चर्स देखे हैं। तो यार किसी से भी पढ़ लो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिजिक्स में मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है ना, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज वो होंगी नहीं आपसे सॉल्व। तो फॉर्मूलाज आपको ना मतलब ऐसे याद नहीं होंगे एकदम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी फॉर्मूला शीट्स बना लो, ठीक है। मैंने भी बनाई थी अपनी, क्योंकि उससे ना बहुत हेल्प मिलती है। आप अपनी एक पेज पे अपने खुद से बनाओ, ठीक है। एक तो मत लेना मत यार किसी की भी, अपनी खुद की बनाओगे उतना फ़ायदे में रहोगे। अपनी खुद की फॉर्मूला शीट्स बनाओ और उन्हें रिवाइज़ करो, उससे आपको ना फॉर्मूलाज बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, जब आपको चैप्टर रिवाइज़ करना होगा ना, तो आप बस एक बार फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लो, आपका 80% चैप्टर तो रिवाइज़ हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी 20% के लिए जो भी आपके नोट्स में जो पॉइंट्स हैं, आप वो PDF से देख सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए ऐसे कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, वही आप रीड कर लेना, ठीक है, जब आपको रिवाइज़ करना हो चैप्टर। और अपनी फॉर्मूला शीट्स रीड कर लेना, आपका चैप्टर रिवाइज़ हो गया। तो फॉर्मूला शीट्स आपको ज़रूर बनानी है, और सारे फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो उन्हें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है कि वो आपको याद हो जाए। और फॉर्मूलाज याद हो गए ना, तो सच में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। एक बार फॉर्मूलाज तो याद करो उसके बाद, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि फ़िज़िक्स में NCERT पढ़नी है या नहीं पढ़नी। फ़िज़िक्स में पढ़ने की नीड नहीं है, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी थी। बट मैंने ना एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले एक बार फिज़िक्स के NCERT हाइलाइट्स जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो मैंने जस्ट गो थ्रू कर लिया था एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अभी नहीं क्या था इतनी जल्दी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना इतना, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है फिज़िक्स कितनी NCERT। जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना पॉइंट्स, वो ऑलरेडी टीचर के नोट्स में लिखे होंगे और फॉर्मूलाज आपने लिखे होंगे, ठीक है। बाकी तो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो सारे इंपॉर्टेंट कवर हो ही जाता है इस सब में। NCERT फिर अलग से पढ़ने की नीड नहीं आती। बट कुछ ना थ्योरेटिकल डेटा वगैरह लिखा रहता है NCERT में, ठीक है, जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत कम है, रेयर है, ठीक है। बट क्या पता आ जाए, इस वजह से टीचर्स बोल देते हैं एक बार रीड कर लो, तो वो पॉइंट्स हाईलाइटेड होते हैं, अब वो लास्ट में देख सकते हो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। क्योंकि उनके चांसेस कम है, बट इनके आए तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप तब देख सकते हो। तो NCERT नहीं पढ़नी, NCERT हाईलाइट्स देख लेना है पहले, ठीक है, एग्ज़ाम से 1-1.5 महीने पहले। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद मेन बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखो, काफ़ी बच्चे पता है क्या करते हैं, जब वो लेक्चर अटेंड करते हैं ना, तो लेक्चर अटेंड करते वक्त उन्होंने कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है, और उसके क्वेश्चन जब टीचर सॉल्व करवा रहे होते हैं ना, वो स्किप कर देते हैं, वो उतना नहीं करते, क्योंकि लेक्चर जल्दी, ताकि चैप्टर जल्दी खत्म हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो वो नहीं करना, ठीक है, उससे फिर आपका सब्जेक्ट वो वीक ही रह जाएगा। आपने कंसेप्ट तो समझ लिया, आपको लगा कि हो गया, बट उस कंसेप्ट की अप्रोच तो समझी ही नहीं कि उसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। और फिर एग्जाम में अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको तब वो आएगा नहीं, तो फिर आप करोगे कैसे। तो जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना, कोई क्वेश्चन या कोई भी कंसेप्ट स्किप मत करना, पूरा देखना, ठीक है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा एक एक चीज़। क्योंकि हर क्वेश्चन जो टीचर सॉल्व करवाते हैं क्लास में, उनके पीछे एक मोटिव होता है, एक अलग अप्रोच होती है, जो वो बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इसमें ये गिवन है तो उसको इस तरह से यूज़ करना है। तो वो चीज़ें आपको वही समझा पाएंगे, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है,
तो जब आप इस तरह से लेक्चर अटेंड करोगे ना सारा अच्छे से, तो 50% आपके अप्रोच आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन की। अब बची हुई 50% आपको खुद से करनी होगी प्रैक्टिस। उसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंटेक्स्ट और एग्जाम्पल जो भी है सारे एक बार कर लेना, ठीक है। जैसे आपने अभी कोई चैप्टर उठाया, फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपने लिया, ठीक है, उसके आपने सारे कर लिए। बट अब क्या करना, एक बार आपको करनी है पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व, बार बार नहीं करने, एक बार कर लो। और जो क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट या ट्रिकी या अच्छे लेवल के लगे, ठीक है, कि अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, स्टार मार्क दैट क्वेश्चन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दोबारा करने हो सॉल्व, तब आपको पूरी एनसीईआरटी ना करनी पड़े। जो आपने क्वेश्चन स्टार मार्क किए जस्ट सॉल्व देम, ठीक है। बाकी जो ईजी वाले हैं वो आपसे हो जाएंगे। जो एक बार में हो रहा है ना क्वेश्चन, वो आपसे बार बार हो जाएगा। जो एक बार में नहीं हो पा रहा, जहाँ आप अटक रहे हो, वही क्वेश्चन आपको बाद में फ्यूचर में ट्रबल करेगा। तो उन क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क कर लो, ताकि उन्हीं की आप रिविजन कर सको ज़्यादा। जो हो रहे हैं उनको आप बार बार सॉल्व करके टाइम वेस्ट ना करो वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आप टाइम सेव करो और उन क्वेश्चंस पे लगाओ जो आपसे नहीं हो रहे। तो यहाँ पे थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चंस को स्टार मार्क करने में, ताकि आपका फ्यूचर में टाइम सेव हो, ठीक है। और आप अपनी प्रैक्टिस का जो टाइम है वो अच्छे क्वेश्चंस पे लगा सको, ठीक है। एनसीईआरटी हो गई। अब उसके बाद आती है पीवाईक्यूज़ की बारी, ठीक है। फिर आपको पीवाईक्यूज़ करना है। लास्ट 5 ईयर्स के मैंडेटरी करने हैं, वो तो करने ही करने हैं। उससे पहले के कर सको तो कर लेना, ठीक है। अब पीवाईक्यूज़ के बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, तो तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर लेना, बहुत अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। मैंने पर्सनली उस सीरीज़ को पूरा सॉल्व किया था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिससे मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प मिली मैं बता नहीं सकती। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था उन क्वेश्चन से। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप कोई पर्टिकुलर बुक खरीदो और उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। इस सबसे अच्छा है ना कि उनकी वो सीरीज, इसमें हर बुक के अच्छे क्वेश्चन है नीट लेवल के, वो सॉल्व कर लो। और टॉपिक वाइज है, फिर चैप्टर वाइज है, फिर यूनिट वाइज है। तो इतने सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं मतलब पूरी सीरीज़ अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपका ऑलमोस्ट सारी वेराइटी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी सीरीज़ है। अगर आपका सारा हो गया और आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है फिर पीवाईक्यूज़ और एनसीईआरटी के बाद, देन गो फॉर 7777 क्वेश्चन सीरीज़, बहुत अच्छी है। और अगर आपको नहीं करनी तो आप कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर बुक या मॉडल करने का मन है, तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसी कोई बुराई नहीं है बाकी चीज़ों में। बट वो मैंने वो पर्सनली सॉल्व किया था और मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई मॉड्यूल्स नहीं है, तो आप डेफिनेटली वही सीरीज़ फॉलो कर लो, ठीक है। फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपके पास है और बुक या फिर मॉड्यूल्स, तो वो आपकी चॉइस, आपको कौन सी फॉलो करनी है, वो सीरीज़ फॉलो करनी है या फिर बुक या मॉड्यूल जो भी है उसे फॉलो करना है, दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। बट उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना, ठीक है। और अब इतना करने के बाद यू आर डन विथ फिजिक्स, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा इतना सारा करना है, लेट मी सम अप द होल वीडियो। सबसे पहले आपको लेक्चर अटेंड करना है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देन फॉर्मूला शीट्स बनानी ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। देन एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी में आपको स्टार मार्क करने अच्छे क्वेश्चन, ताकि बाद में सिर्फ आप वही क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यूज़ करना है, जो कि मस्ट होते हैं, क्योंकि उनका क्या मोटिव है आपको ऑलरेडी पता है। एक तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन कुछ, सेकेंडरी आपको पता चल पाता है कि नीट का एक्चुअल लेवल क्या है और आपकी प्रिपरेशन का एक्चुअल लेवल क्या है, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रिपरेशन लेवल का, तो इसलिए वो करने चाहिए। एंड लास्ट, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वट एवर सूट्स यू आप उसे सॉल्व करो। कुछ सोर्स नहीं है तो मैम की सीरीज सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स करना है एंड आपका चैप्टर हो गया। मैंने यही स्टेप्स फॉलो किए थे अपनी प्रिपरेशन टाइम में। और जो 2 चीज़ें मैंने बताई कि फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, एनसीईआरटी हाइलाइट्स देख लेना नीट एग्ज़ाम के आसपास। और फिजिक्स में कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। पीडीएफ मिलेगी, वहीं से आप रिवाइज कर लो, ठीक है। नोट्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं थ्योरेटिकल थोड़े बहुत, तो वहीं से आप रिवाइज कर लेना। खुद से बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, रेदर यूटिलाइज दैट टाइम इन क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट होल स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैंने यही सिर्फ 5 स्टेप्स फॉलो किए थे और उसी से मेरा स्कोर आया है। तो मैं यही कहूँगी कि यही 5 स्टेप्स इनफ है फिजिक्स के लिए, और इनसे आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा। और लास्ट में रिवीजन और मॉक टेस्ट तो करना ही है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि रिवीजन कैसे करें करंट सिलेबस के साथ, तो उसकी वीडियो और मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज कैसे करें या मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव कैसे करें, इन दोनों टॉपिक्स पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात, जो बच्चे इसमें खुद को ज़ीरो लेवल पे कंसीडर कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा और उनको समझ नहीं आ रहा कि अब स्टार्ट कैसे करना है, तो मैं अपने चैनल पे, अपने खुद के टेलीग्राम चैनल पे आपको टारगेट्स दे रही हूँ कि आपको इतने चैप्टर्स इतने दिन में करने हैं। अब वो कैसे करना है दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बता दी है तीनों की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब वो तीनों वीडियोस देख लीजिए, ठीक है।
और उनसे आपको पता लग जाएगा कि आपको हर तीनों सब्जेक्ट्स में कैसे अप्रोच करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप उन चैप्टर्स को फिनिश कीजिए। और इस तरह आपको टारगेट्स मिलते रहेंगे जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्लस उसके साथ साथ जो भी उन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक वगैरह जो मैंने सॉल्व किए थे वो सब भी मैं उस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँ, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो उन्हें वो इजीली मिल जाए और उनका ढूंढने का टाइम बच जाए। ठीक है, तो वो सब मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जो कि मैं कर भी रही हूँ, तो वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो जिन्होंने भी अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाके कर लो और उन टारगेट्स को फॉलो करो। आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अब खुद से करोगे शायद नहीं हो पाएगा, नहीं बना पाओगे अच्छे से टारगेट्स, वहाँ से करोगे जल्दी हो जाएगा और आराम आराम से हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे एक एक चैप्टर को लेते चलेंगे, ख़त्म होता रहेगा सिलेबस। रिवीजन के लिए भी टाइम दिया जाएगा बीच में, और ब्रेक्स भी दिए जाएंगे इनकेस अगर आपको कोई बैकलॉग रह जाता है तो। बाकी इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट सीरीज़। एंड ऑल्सो मैं बायोलॉजी वन शॉट्स ले रही हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो इनकेस अगर किसी को भी रिवीजन चाहिए बायोलॉजी के एनसीईआरटी के चैप्टर्स की आप समझना है, सो आप लोग उन वन शॉट्स को भी रेफर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। So guys, if you like my video then please hit the like button and do subscribe to my channel and share it with your friends also, and please drop your pyare comments, and thank you so much guys for watching my video and all the best for your NEET preparation.